हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल DRMTD। दोस्तों आज स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की क्या डिमांड है। इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8। दोस्तों हमको एक एपी दे रखी है, उस एपी के अंदर हमको थर्ड टर्म कितनी दे रखी है दोस्तों, 4 दे रखी है, और नाइन्थ टर्म कितनी दे रखी है दोस्तों, -8 दे रखी है रिस्पेक्टिवली। विच टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी की कौन सी टर्म 0 होगी। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम एक एपी लेट करते हैं। A1, A2, A3, A4, A5, A6, 7, 8, 9। ठीक है दोस्तों, अब देखो सबसे पहले थर्ड टर्म कितना दे रखा है, थर्ड टर्म दिया हुआ है हमें 4, तो थर्ड टर्म की जगह हम लिख लेते हैं दोस्तों 4। और नाइन्थ टर्म कितनी दे रखी है दोस्तों, -8 दे रखी है, ये हमने लिख ली यहां पर -8। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, ये जो एक एपी है ये एक डिक्रीजिंग एपी है। क्या है, डिक्रीजिंग, क्योंकि वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। A3 4 है और जो नाइन्थ टर्म है वो नेगेटिव में आ गई, तो जाहिर सी बात है वैल्यू कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कहीं ना कहीं हमें 0 मिलेगा। अब जाहिर सी बात है 0 4 और -8 के बीच में ही होगा, क्योंकि अगर ये डिक्रीज हो रही है तो 0 भी तो कहीं ना कहीं आया होगा ना। तो जो 0 हमें मिला है वो कौन से नंबर पे मिलेगा, यानी कि 6th नंबर पे मिलेगा, 7th नंबर पे मिलेगा, 8th नंबर पे मिलेगा, 0 कहां मिलेगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले थर्ड टर्म कितनी दे रखी है, थर्ड टर्म दी हुई है दोस्तों 4, और हम थर्ड टर्म का जर्नल फॉर्म जानते हैं दोस्तों, क्या होता है A+2D। क्या होता है, A+2D। लेकिन दोस्तों अगर किसी ने फर्स्ट टाइम में विजिट किया होगा तो उसे पता नहीं होगा, तो दोस्तों एक बार हम डिटेल में समझ ही लेते हैं फिर से। अब देखो दोस्तों, हमें सपोज थर्ड टर्म तो 4 दे रखी है, लेकिन अगर हमें थर्ड टर्म फाइंड करनी होती तो हम nth टर्म फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो क्या होता है A+n-1 इंटू डी, है ना। यही तो होता है, अगर मुझे थर्ड टर्म फाइंड करनी होती तो मुझे nth टर्म फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता, A+n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 4। अब देखो दोस्तों, अब कितनी टर्म के ऊपर बात चल रही है, मुझे थर्ड टर्म 4 दे रखी, इसका मतलब है अभी तक मेरे लिए केवल 3 टर्म की ही जरूरत है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गई, 3 हो गई। तो दोस्तों मैं इनकी जगह पर 3 लिखूंगा ना, 3-1 इंटू डी इक्वल्स टू 4। अब देखो 3-1 2 इंटू डी 2d, जो चीज मैंने आपको पहले भी बोली थी, A3 थर्ड टर्म का जर्नल फॉर्म क्या होता है, A+2D होता है। अब चाहो तो आप ये 2 लाइन डिटेल में लिख के फिर आप इसको सोल्व करके लाओ, या फिर आप जर्नल फॉर्म याद रखो, A+2D इक्वल्स टू 4। अब दोस्तों नाइन्थ टर्म कितनी दे रखी है, मैं नाइन्थ टर्म दे रखी है -8। अब जाहिर सी बात है नाइन्थ टर्म की जर्नल फॉर्म क्या होगी दोस्तों, A+8D होगी। क्या होगी यहां पर, A+8D। लेकिन एक बार और इसको हम समझ लेते हैं, अगर मुझे नाइन्थ टर्म फाइंड करनी होती तो मैं जर्नल nth टर्म फॉर्मूला अप्लाई करता, जो क्या होता है A+n-1 इंटू डी इक्वल्स टू -8। A शुड बी एज इट इज। अब दोस्तों n की जगह पर, अब दोस्तों नाइन्थ टर्म -8 दे रखी है, इसका मतलब अब हम 9 टर्म के ऊपर बात कर रहे हैं, यानी कि इस एपी के अंदर हमारे लिए 9 टर्म की जरूरत है। तो n की जगह मैं 9 लिखूंगा, -1 मल्टीप्लाई d इक्वल्स -8। A+9-1 8 इंटू डी 8d इक्वल्स टू -8। जो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बोला है, नाइन्थ टर्म की जर्नल फॉर्म क्या होगी, A+8D इक्वल्स टू -8। दोस्तों इसको मैं इक्वेशन सेकंड दे देता हूं, और इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम एक काम करते हैं दोस्तों, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 1 को हम माइनस कर देते हैं। इक्वेशन सेकंड में से हम दोस्तों इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं। दोस्तों अगर आप इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस करो या सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, आंसर तो सेम ही आएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहां पर। तो सेकंड में से 1 माइनस कर रहा हूं, तो दोस्तों पहले मैं सेकंड लिखूंगा, A+8D इक्वल्स टू -8, और उसमें से इक्वेशन 1 माइनस करनी है तो उसको मैं नीचे लिखूंगा, A+2D इक्वल्स टू 4। अब दोस्तों अगर हमें इक्वेशन माइनस करनी होती है तो साइन चेंज होते हैं, A प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 2D प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 4 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए प्लस A माइनस A कैंसिल हो गया, प्लस का 8D माइनस का 2D, तो दोस्तों सब्ट्रैक्ट होगा और क्या आएगा, 6D आएगा।
-8 और -4 दोस्तों दोनों ही नेगेटिव में है, तो जाहिर सी बात है आंसर भी नेगेटिव में ही आएगा। यानी नेगेटिव नेगेटिव ऐड तो होते हैं लेकिन साइन माइनस का लगता है। आंसर आएगा दोस्तों यहां पर -12, नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाता है। हमें डी फाइंड करना है दोस्तों, 6 को राइट में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो 6 है डी के मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, कट करेंगे दोस्तों तो -2 आंसर आएगा। डी की वैल्यू क्या आई -2, और दोस्तों माइनस में ही आनी थी। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर एपी डिक्रीजिंग है तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा, और अगर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो एपी डिक्रीजिंग होगी। अब दोस्तों जो डी की वैल्यू है हम इक्वेशन 1 में रखते हैं या इक्वेशन 2 में रखते हैं तो हमें ए की वैल्यू ऑब्टेंड होगी। क्या ऑब्टेंड होगी, ए की वैल्यू। तो मैं यहां एक काम करता हूं, डी की वैल्यू में इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं। तो मैं यहां लिखता हूं दोस्तों वैल्यू ऑफ डी पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है दोस्तों, a प्लस 2d इक्वल्स टू 4, a प्लस 2d इक्वल्स टू 4। a शुड बी एज इट इज 2d, 2 इंटू डी, डी की जगह पर कितना रखूंगा दोस्तों -2 ब्रैकेट में इक्वल्स टू 4। अब देखो दोस्तों +2 मल्टीप्लाई होगा -2 से तो दोस्तों -4 आएगा, बिकॉज प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 4। हमें a फाइंड करना है, -4 को राइट में कन्वर्ट कीजिए। जब दोस्तों -4 राइट में जाएगा तो +4 हो जाएगा, देन a की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 8 आएगी। तो हमें a की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है, a का मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म हमें ऑब्टेंड होती है दोस्तों 8। मगर हमारा क्वेश्चन क्या था दोस्तों, हमारा क्वेश्चन ये था कि हमें कहीं ना कहीं बीच में 0 ऑब्टेंड होता है। अब हमें यह बताना है कि 0 कौन से नंबर पे ऑब्टेंड होता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों सपोज हमें यहां पर 0 ऑब्टेंड होता है कहीं ना कहीं, तो दोस्तों अब जहां पर 0 ऑब्टेंड होगा हम केवल उसी टर्म्स तक बात करेंगे, यानी कि 0 हमारी लास्ट टर्म होगी कि नहीं होगी। इस एपी के अंदर मुझे 0 यहां ऑब्टेंड हो रहा है, तो दोस्तों मैं यहां से लेकर 0 तक ही बात करूंगा, -8 से मुझे क्या मतलब है। अब तो हमें यहां से लेकर 0 तक वैल्यू जो भी होगी उसके लिए ही हमें बात करनी होगी, यानी 0 हमारी क्या हो जाएगी, लास्ट टर्म हो जाएगी। अब दोस्तों फर्स्ट टर्म तो हमारे पास 8 है, फर्स्ट टर्म क्या हो गई 8। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया दोस्तों, कॉमन डिफरेंस हो गया -2 हो गया। और दोस्तों लास्ट टर्म जो एंड टर्म होती है वो मेरे पास क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि क्वेश्चन में खुद में बोला हुआ है कि हमें कहीं ना कहीं 0 मिलता है, बस हमें यह बताना है कि वो 0 कहां मिलता है। ठीक है दोस्तों, देखो अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि यहां पर हमें 0 हमारी लास्ट टर्म हो गई, 0 क्या हो गई, लास्ट टर्म हो गई। सपोज एक बार हम वापस लिखते हैं यहां पर A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म मैंने फाइंड कर ली थी 8, थर्ड टर्म हमें दे रखी थी 4, और हमें 0 कहीं ना कहीं मिल रहा है। फर्स्ट टर्म है, थर्ड टर्म है और लास्ट टर्म भी है, 0 कहीं ना कहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है 0 हमारी लास्ट टर्म हो गई कि नहीं हो गई। अब मैं दोस्तों यहां पर कहता हूं कि इस कंडीशन में टर्म जो है वो टोटल टर्म्स है 10। टोटल टर्म्स कितनी है दोस्तों 10, इसके अंदर टोटल टर्म्स कितनी है दोस्तों 10 है, तो जाहिर सी बात है फिर 0 10वें नंबर पर ही तो ऑब्टेंड हो रहा होगा, यानी 0 क्या होगा 10th टर्म होगी आपकी। यानी अगर हम यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स बताते हैं, n की वैल्यू अगर हम बता देते हैं तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि जो 0 है वो कौन से नंबर पे ऑब्टेंड होगा। तो हम यहां पर nth टर्म फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों 0 लिखेंगे, a की जगह पर फर्स्ट टर्म हमारे 8 है, n हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में तो पता ही नहीं है कि टोटल कितनी टर्म्स है यहां पर, इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, डी की वैल्यू है -2, डी की वैल्यू है आपके -2। 0 एज इट इज, इस +8 को आप इधर लाइए -8, 0 लिखना कोई जरूरी नहीं है, इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई -2, -8 एज इट इज। ये जो मल्टीप्लाई में है -2, इसको आप लेफ्ट में लाओगे तो दोस्तों मल्टीप्लाई से इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल्स टू n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8। आई बात समझ में। अब -1 को भी इधर लाइए दोस्तों, +1 हो जाएगा, इक्वल्स टू n, तो 5 इक्वल्स टू n। यानी अगर फर्स्ट टर्म 8 है, थर्ड टर्म 4 है
और 0 कहीं ना कहीं हमें मिल रहा है, यानी 0 हमारी लास्ट टर्म है, तो दोस्तों इस एपी की अगर मैं बात करूं, इतनी सी एपी की बात करूं, तो इसके अंदर दोस्तों टोटल 5 टर्म है। टोटल क्या है? 5 टर्म है। तो जाहिर सी बात है फिर 0 तो 5वें नंबर पर ही तो ऑब्टेंड हो रहा होगा, यानी जो आपको 0 ऑब्टेंड हो रहा है दोस्तों, ये 5वें नंबर पे आपको ऑब्टेंड होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं 0 इज 5th टर्म। 0 क्या होगी दोस्तों? आपकी 5th टर्म होगी। होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 10। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या पूछा गया है? द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सिस्ट इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। और दोस्तों 17th टर्म और 10th टर्म के बारे में कुछ दिया गया है। देखो दोस्तों सबसे पहले 17 टर्म तक बात चल रही है, तो हम एक एपी लेट करते हैं जिसके अंदर 17th टर्म होगी A1, A2 एंड A10 एंड सो ऑन A17। टोटल 17 टर्म है, हमने 17 टर्म तक एपी लेट कर ली है, ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या बोला गया है? जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से दोस्तों 7 ज्यादा है। जो आपकी 17th टर्म है वो 10th टर्म से कितनी ज्यादा है दोस्तों? 7 ज्यादा है। देखो मैं यहां लिखता हूं दोस्तों 10th टर्म और इधर लिख देता हूं दोस्तों मैं 17th टर्म, ठीक है। अब जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, यानी अगर 10th टर्म दोस्तों सपोज 10 है तो 17th टर्म 17 होगी। या फिर सपोज अगर 10th टर्म आपके 20 है तो दोस्तों 17th टर्म आपके 27 होगी, यानी कि 7 ज्यादा ही होगी। आई बात समझ में? अब देखो हम एक काम करते हैं दोस्तों, मैं इन दोनों टर्म्स को इक्वल करना चाहता हूं। मैं क्या करना चाहता हूं? इन दोनों टर्म्स को इक्वल करना चाहता हूं। अब 17th टर्म जो है वो तो ऑलरेडी इससे 7 ज्यादा है। अभी जैसे मैंने बताया ये अगर 20 है तो ये 27 है, ठीक है। और मैं इन दोनों को इक्वल करना चाहता हूं दोस्तों, तो 10th टर्म के अंदर मुझे 7 ऐड करना पड़ेगा ना, तभी तो ये दोनों इक्वल होगी। या फिर 17th टर्म में से मैं 7 माइनस करूं तब कहीं जाकर ये दोनों क्या होगी? इक्वल होगी। एक ही बात है, फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों, जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। सपोज ये 20 है तो ये 27 है। अगर मुझे इन दोनों टर्म्स को इक्वल करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे 10th टर्म के अंदर 7 ऐड कर देना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये तो हमने लेट किए थे तो हम इनको वापस साफ कर देते हैं। अब दोस्तों मुझे सपोज 10th टर्म फाइंड करना है। 10th टर्म क्या करना है? फाइंड करना है। तो nth टर्म फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे। nth टर्म फॉर्मूला क्या होता है? या फिर अगर आप nth टर्म फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट इनकी जर्नल फॉर्म लिख दो। 10th टर्म की जर्नल फॉर्म क्या होगी दोस्तों? a प्लस 9d होगी। क्या होगी? a प्लस 9d प्लस 7। और इसी तरीके से 17th टर्म की जर्नल फॉर्म क्या होगी? अगर आप nth टर्म फॉर्मूला लगाओगे, सोल्व करोगे, तो अभी तो जर्नल फॉर्म ही निकल के आएगी। तो जर्नल फॉर्म क्या होगी इसकी? a प्लस 16d। क्या होगी दोस्तों? a प्लस 16d, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए हम 7 को इधर रखते हैं दोस्तों और बाकी इन दोनों टर्म्स को राइट में कन्वर्ट करते हैं। a प्लस 16d, प्लस ए उधर जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा, और प्लस का 9d उधर जाएगा दोस्तों तो माइनस 9d हो जाएगा, ठीक है। प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया। प्लस 16d माइनस 9d सब्ट्रैक्शन होगा। आंसर क्या आएगा दोस्तों? आंसर आएगा आपके प्लस 7d। क्या आएगा? प्लस 7d। 16d में से 9d माइनस होगा तो 7d बचेगा ना। इधर 7 पड़ा है, हमें d फाइंड करना है दोस्तों। 7 जो मल्टीप्लाई में है उसको हम लेफ्ट में लाते हैं तो डिवाइड में हो जाएगा, और ये दोनों कैंसिल हो गए। ये दोनों क्या हो गए दोस्तों? कैंसिल। और d की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? आपके आएगी 1। क्या आएगी? बिकॉज 7 1 जा 7, यानी इस एपी के अंदर जो कॉमन डिफरेंस चल रहा है दोस्तों वो +1 चल रहा है। हमें ये नहीं बताना है 10th टर्म क्या है, 17th टर्म क्या है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बस बताना है कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो दोस्तों कॉमन डिफरेंस होगा 1। होप कि आपको समझ में आया होगा और आपके क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।